बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और चटपटे गोलगप्पों की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनकर तैयार होंगे व्यूअर्स। तो चलें व्यूअर्स, अब हम इस बहुत ही डिलीशियस से गोलगप्पों की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी रेसिपी बआसानी समझ आ सके। जी हाँ व्यूअर्स, तो मज़ेदार से गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी सूजी। ये मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून भर के मैदा। जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ व्यूअर्स, बिल्कुल उसी सेम क्वांटिटी से बनाइएगा, वरना गोलगप्पे आपके बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दिया है सूजी में। मैदा ऐड करने के बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 2 पिंच नमक, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चुटकी मीठा सोडा। इससे ज़्यादा मीठा सोडा ऐड नहीं कीजिएगा, सारी क्वांटिटी बिल्कुल यही होनी चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूअर सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं इस स्पून को करूँगी साइड पे, और हम इसे थोड़े से पानी से गूँध लेंगे। जितना पानी हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड कीजिएगा आप। और ये ज़रूरी नहीं है कि पानी गर्म होना चाहिए, ठंडे पानी से भी आप इसे गूँध सकती हैं। बस ध्यान ये रखिएगा डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोलगप्पे की जो डो है वो थोड़ी सी सख्त गूंथती है। जी व्यूअर्स, तो गोलगप्पों की डो जो है वो बिल्कुल गूंथ चुकी है। इसी तरह का हमें ये टेक्सचर चाहिए। ये देखें आप, ना बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अब मैं इसे कवर कर दूंगी, और कवर करने से पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके अंदर ऊपर पानी लगाऊंगी, ताकि बस इसे हल्का हल्का सा पानी लगाना है ताकि इसकी लेयर ना ऊपर आए। तो अब हम इसे रेस्ट देंगे, और रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 10 मिनट की रेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर इसे इस तरह से कवर कर दूँगी, और कवर करके हम इसे रेस्ट देंगे। जब तक गोलगप्पे का डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम इसके लिए ग्रीन चटनी पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये पुदीना लूँगी, और थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 हरी मिर्च, और अब हम इसे पीस लेंगे और इसकी एक ग्रीन चटनी बना लेंगे। चटनी पीसते हुए अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगी तो चटनी जल्दी से पीस जाएगी। तो अब हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो व्यूअर्स, ग्रीन चटनी का पेस्ट बन चुका है। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी। जी हाँ व्यूअर्स, तो अब मैंने यहाँ पर ली है इमली, जो कि तकरीबन 50 ग्राम इमली है, और इसका मैंने पल्प निकालना है। ये मैंने भिगो दी थी तकरीबन आधा घंटा, और अच्छी तरह से इसका पल्प मैं निकाल लूँगी और इसे छान लूँगी ताकि हम गोलगप्पे के लिए पानी बना सकें। जी व्यूअर्स, तो इमली का जो पल्प है वो बिल्कुल इस तरह से, ये देखें आप, इस तरह से मैंने पल्प निकाल लिया था। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से बढ़ा सकती हैं। तो यहाँ मैं 2 गिलास पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हम इमली के पल्प को इस पानी में पहले मिक्स कर देंगे। अब जो हमने ग्रीन पेस्ट बना के रखा था व्यूअर्स, हरी धनिया और पुदीने की चटनी का, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इससे गोलगप्पे के पानी का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं हरी चटनी ऐड करने लगी हूँ, और अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इस पानी में ऐड करूँगी मैं हाफ़ टी स्पून नमक आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, तो अब नमक ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून पीसी हुई लाल मिर्च, जो इसे और भी तीखा बनाएगी। पीसी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा चाट मसाला, और इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आने वाला है इस पानी का। अब मैं इसके अंदर थोड़े से उबले हुए चने भी ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, गोलगप्पे का ये बहुत ही मज़ेदार सा पानी
तैयार हो चुका है। अब मैं इसे रख दूंगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जी हाँ व्यूअर्स, तो मीठी चटनी गोलगप्पे के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं शिंगरेला वालों की इमली और जिंजर सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग लगता है गोलगप्पों में। तो ये हम एक बोल में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो चटनी मैंने निकाल ली है एक बोल में। मीठी चटनी मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी उसकी इसलिए शेयर नहीं की है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं मीठी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन ये मीठी चटनी का टेस्ट भी बहुत औसम होता है व्यूअर्स, एक दफ़ा आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसे भी साइड पे करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे आलू और चने जो मैंने पहले से उबाल कर रखे हुए थे। यहाँ पर मैंने आधा कप सफ़ेद चने लिए हैं और आधा कप ही मैंने आलू उबाल लिए थे। तो इसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। जो आलू और चने हमने उबाल के रखे हैं व्यूअर्स, उसमें मैं हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड करूँगी। चाट मसाला ऐड करने के बाद इसमें ऐड करूँगी मैं आधी चॉप की हुई प्याज। ये बहुत क्रंची लगती है और बहुत मज़े की लगती है गोलगप्पों में प्याज। और इसके बाद मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें थोड़ा सा टमाटर, तकरीबन 3 टेबलस्पून इसके अंदर टमाटर है जो मैंने चॉप कर लिया था। और इसे हम मिक्स करेंगे। नमक मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा, क्योंकि मैंने चनों और आलूओं को बॉईल करते हुए नमक ऐड किया था, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दही ली है और ये बिल्कुल गाढ़ा दही है। तो हम इसे गोलगप्पों में असेंबलिंग के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगती है गोलगप्पों में। तो जी हाँ व्यूअर्स, गोलगप्पों के डो को रेस्ट देते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी एक बोल से। इसे हम काउंटर पे रख के थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे और फिर मैं इसे बेलूँगी। जी हाँ व्यूअर्स, तो गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने डो बनाया था उसका मैं पेड़ा बना लूँगी। और अब हम काउंटर पे करेंगे मैदा डस्ट। तो थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट करना है। अब हम इसे बेल लेंगे और हमें इसे बिल्कुल बारीक बेलना है। जी व्यूअर्स, तो इसे इसी तरह बस बेलना है और बहुत ही बारीक बेलना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके गोलगप्पों के लिए जो डो आप बारीक नहीं बेलेंगी ना, तो गोलगप्पे जो है वो नरम हो जाएंगे। अक्सर लोगों के गोलगप्पे इसीलिए नरम हो जाते हैं कि उनकी डो जो है वो बेलते टाइम मोटी रहती है। तो इसे हम बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। तो जी हाँ व्यूअर्स, आप ये देखें मैंने कितना बारीक गोलगप्पों की शीट को बेला है, बिल्कुल कि बहुत ही बारीक है। तो अब मैं इसे गोलगप्पों की शेप में काट लूँगी। मेरे पास ये कैप है जिससे हम गोलगप्पों की कटिंग करेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से गोलगप्पों को कट करके दिखाऊँगी। साइज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो सारे गोलगप्पों की मैंने कटिंग कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बारीक हैं, ये आप देख सकती हैं। तो अब हम इसी तरह सारे गोलगप्पों को निकाल के एक साइड पे रखेंगे। तो व्यूअर्स, ये सारे गोलगप्पे मैंने बेल कर इसे तैयार किया है और अब हम इसे ढाँक देंगे किसी कपड़े से या टॉवल से, क्योंकि हमें इस पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं लगने देना। तो इसे हम टॉवल पे ढाँक लेंगे। ये जो गोलगप्पे हमने ढाँके हैं इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि अभी हमें ये जो हमारे पास डो बची थी इसे भी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे मैं कवर कर दूंगी और इसी तरह इस डो के भी गोलगप्पे तैयार करके इसे भी मैं कवर करूंगी। तो वीडियो को आगे देखिए। तो एक कढ़ाई में मैंने घी गरम किया है। घी बहुत अच्छा गरम होना चाहिए, तेज़, बिल्कुल तेज़ गरम होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी गोलगप्पे और अब हम इसे एक स्पून की मदद से प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद फूलना स्टार्ट हो जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। ये देखें आप, तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितने अच्छे फूले फूले से गोलगप्पे बनकर तैयार हो रहे हैं। इसे मैं ब्राउन कर लूँगी। तो व्यूअर्स देखें आप, माशाल्लाह से इसी तरह मैं सारे गोलगप्पों को, बिल्कुल फूले फूले ये गोलगप्पे हैं और इसे मैं निकाल लूँगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल गोल मटोल से और फूले फूले से गोलगप्पे जो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो लवाजमात बनाकर रखे थे गोलगप्पों के साथ वो हम एक सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रखा है आलू और चने जो हमने बनाकर रखे थे। इसके साथ ही मैं रखूँगी यहाँ पर मीठी चटनी,
बहुत ही डिलीशियस सी, और इसके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा वाला पानी जो गोलगप्पों का टेस्ट दोबारा कर देता है। और इसके बाद हम यहाँ पर दही सर्व करेंगे गोलगप्पों के साथ। अब मैं आपको गोलगप्पों को असेंबल करके दिखाती हूँ। अब इस सर्विंग प्लेट में मैं गोलगप्पे भी सर्व करूँगी ताकि इसे असेंबल करने में आसानी हो। अब ना हम इन सारे गोलगप्पों को असेंबल करेंगे। ये देखें आप, माशाल्लाह ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। तो अब मैं इसके अंदर सबसे पहले ऐड करूँगी ये चने और आलू और चने ऐड करने के बाद व्यूअर्स इसमें ऐड होगी मीठी वाली चटनी। मीठी चटनी ऐड करने के बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। दही आपकी मर्ज़ी है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कुछ लोगों को दही बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है गोलगप्पों में, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है व्यूअर्स। इसमें थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी जो हमने पहले पीस कर रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी और मीठी चटनी इसका मज़ा दोबारा कर देगी व्यूअर्स। तो इस तरह हमारे बहुत ही क्रिस्पी से और क्रंची से गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं व्यूअर्स, और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इससे पहले मैं इन सारे गोलगप्पों को असेंबल कर लूँगी व्यूअर्स। तो मैंने सारे गोलगप्पों को असेंबल कर लिया है। तो अब मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाती हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत ही फेवरेट है व्यूअर्स। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची गोलगप्पे जिसे मैं डालूँगी पानी में, और अब हम इसे करेंगे एंजॉय। ये बहुत मज़ेदार हैं व्यूअर्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और चटपटे से ये गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं, जिन्हें मैंने असेंबल भी कर दिया है। तो व्यूअर्स ये बहुत ही डिलीशियस बने हैं। आपको इस मज़ेदार से गोलगप्पों की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा व्यूअर्स। और गोलगप्पे लवर्स हमारे सब्सक्राइबर में कौन कौन है व्यूअर्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।